नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें अभी हमको क्या करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट संख्या यहां पर दी हुई है और यहां पर महिलाओं की संख्या भी यहां पर दी हुई है। तो हृदय स्पंदन की दर को हमने यहां पर लिख लिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या जिसको हम मानेंगे F, इसको भी हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर महिलाओं की संख्याओं को भी हमने यहां पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु X को निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 65 में जब हम 68 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो 65 प्लस 68, इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 5 हो जाएंगे 13, यहां पर 3 हासिल 1, और यहां पर 6 में जब 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 1 13। तो यहां पर जब हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहां पर भी बटे में आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग जब हम 133 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 ही छींग हो जाएगा 12, यहां पर 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो ये वाला 3 आ जाएगा यहां पर। इसके बाद 2 ही छींग 12, यहां पर बचेगा 1। अब यहां पर भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर दशमलव, यहां पर 0। इसके बाद 2 पंचे हो जाएंगे 10। तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 66.5। तो यहां पर 65 और 68 का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 66.5। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 68 और 71 का भी मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहां पर जब हम 68 में जब हम 71 को जोड़ेंगे और उसके बटे में लिखेंगे 2, इनको जोड़ेंगे और जो भी संख्या आएगी उसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और 7 और 6 हो जाएंगे 13, इसके बटे में हम लिखेंगे 2। इसके बाद 139, यहां पर 2 लिखेंगे, 2 ही छींग हो जाएगा 12, यहां पर 1 बचेगा, ये वाला 9 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद 2 ही नाम 18, यहां पर 1, भाग नहीं जाता तो यहां दशमलव, यहां 0, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहां पर 68 और 71 का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 69.5। तो यहां पर देखिए, यहां पर है 66.5 और यहां पर है 69.5। तो यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, 66 से 69। 69 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और दशमलव में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 72 के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 75। 3 हम क्या करेंगे, इसी सेम अंतर में हम 3 को जोड़ते जाएंगे। यहां 75, इसके बाद यहां पर 78.5, यहां पर आ जाएगा 81.5, और यहां पर आ जाएगा 84.5। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर इनके मध्य बिंदु को ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो यहां पर बराबर में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि 3 संख्या यहां पर ऊपर है और 3 संख्या नीचे है, और ये हो जाएगा ए। तो इसके सामने क्या लिखेंगे हम, 0। ऊपर तरफ जाएंगे माइनस वाली संख्या है, -1, -2, और यहां पर -3, और नीचे तरफ आ जाएंगे प्लस वाली संख्या 1, 2, और यहां पर 3। अब हम क्या करेंगे, F इंटू U, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ये है F और ये है U। तो 2 ही तिया हो जाएगा 6 माइनस के साथ, 4 दूनी 8 माइनस के साथ, 3 एकम 3 माइनस के साथ, 8 शून्यम 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, और 2 ही तिया 6। तो यहां पर F का गुणा जब हमने U में किया तो हमको FU प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा F। इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 30 महिला है, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे हमको 30 ही प्राप्त होगा। 4 और 2 6, 9, और 9 में जब हम 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में जब हम 4 को जोड़ेंगे 28, 28 और 2 30। तो यहां पर हमको सिग्मा F बराबर प्राप्त हो गया 30। यहां से हम निकालेंगे सिग्मा FU बराबर। तो यहां पर देखिए -6, -8 और -3,
और प्लस वाली जो संख्या है वो है 7, 8 और 6। यहाँ पर 0 है तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो तो 0 ही प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए इन दोनों को पहले हम हल करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। 8 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा माइनस के साथ, और यहाँ पर है -3। इनको भी क्या करेंगे हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। 14 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो -17 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, और 15 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस की संख्या है 21 और माइनस की संख्या है 17। तो यहाँ पर जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमको प्राप्त हुआ -17 और +21। इन दोनों में बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, और प्लस माइनस का होता है माइनस। जब 21 में से जब 17 घटेगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा +4। तो यहाँ पर सिग्मा FU जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 4। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर सिग्मा FU और किस तरीके से हमने यहाँ पर सिग्मा F बराबर 30 जो है वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। हम क्या करेंगे, विचलन विधि से इस सवाल को आगे हल करते हैं। माना कल्पित माध्य A बराबर 75.5, H यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, वो है 3 का अंतर। तो यहाँ पर H बराबर 3, विचलन विधि से हमने इसको हल करेंगे तो माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F इंटू H। यहाँ पर हमने इनके मान रख दिए। A यानी कल्पित माध्य बराबर 75.5, सिग्मा FU जो है वह 4 है तो यहाँ पर हमने 4 रखा, सिग्मा F के स्थान पर हमने रखा 30, और यहाँ पर H बराबर है 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 धाम हो जाएंगे 30, यहाँ पर 75.5 प्लस 4 बटे 10। इसके बाद 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 75.5 प्लस 2 बटे 5। अब हम क्या करेंगे, हर वाली संख्या का भाग देते हैं अंश वाली संख्या में। हर वाली संख्या है 5, तो 5 का भाग हम देंगे 2 में। तो यहाँ पर 5 की टेबल में 2 आता नहीं है, मतलब 5 का भाग 2 में भी जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाता तो भाग नास्ती का 0 और दशमलव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 5 चौके हो जाएंगे 20, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर 75.5 प्लस 0.4। जब हम 75.5 में 0.4 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और 4 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 75.9। तो यहाँ पर आता है महिलाओं के स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या जो होगी वह 75.9 होगी। तो इस तरीके से वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है।